कर तेरे प्यार का। हम प्यार का सौदा करते हैं एक बार। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बृंदमणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है, मैं प्रसन्न हूं। आप लोग को मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूं, दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जहां भी रहें खुश रहें, प्रसन्न रहें। मेरी यही प्रभु से दुआ है। आज मैं निम्मी पर तीसरा एपिसोड लाया हूं और ये लास्ट होगा। इसका नाम आप लोगों को बताया था ही कि नवाब बानो था, लेकिन राज कपूर ने इसका नाम जो है निम्मी रखा। निम्मी अनकिस्ड गर्ल के नाम से फेमस हुई पूरे विश्व में कि ये कभी भी किसी को किस नहीं करती थी, चुम्बन नहीं देती थी। और दूसरा जो है, ये बहुत ही नरम दिल की अदाकारा थी। और तीसरा जो है, इन्होंने क्या गलती किया कि इनका कैरियर बर्बाद हो गया। कोई उठता जरूर है पर बर्बादी भी इसकी होती है थोड़ी सी एक छोटी गलती से। तो चलिए हम इनका थोड़ा सा खाका देख लेते हैं क्या थी। निम्मी का जन्म जो है 18 फरवरी 1933 में आगरा में हुआ था। इसकी मां जो थी वहीदन बाई जो है एक गायिका थी, एक तवायब थी, हीरोइन थी, नर्तकी थी। तो इनकी माँ जो है बहुत पहले से फिल्मों से जुड़ी हुई थी और इन्होंने एक फिल्म में काम किया था, अली बाबा 40 चोर। इनके पिता जो है अब्दुल हकीम थे, ये मिलिट्री के कॉन्ट्रैक्टर थे और माल सप्लाई करते थे फौज को। और उसके बाद जब निम्मी 11 साल की होती है तो ये अपने माँ से बिछुड़ जाती है, मतलब इसकी माता का निधन हो जाता है। और उसके बाद जो है इसके पिता जो है, मेरे ख्याल से इसकी माँ के जिंदा रहते ही दूसरी शादी कर ली थे और मेरठ में रहने लगे थे। अब माँ के मरते ही इसको भेज दिया गया नाना के पास। और एटोबाबाद जो पाकिस्तान में, पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था, लेकिन आजादी के बाद जो है एटोबाबाद जो है पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि इनकी जो नानी थी निम्मी की, इनकी मौसी थी, ये इनकी मौसी भी जो है फिल्मों से जुड़ी हुई थी। इनकी मौसी का असली नाम था सितारा बेगम, लोग जो फिल्म में ज्योति के नाम से जानी जाती थी। ये हीरोइन भी थी, गायिका भी थी, अच्छा एक डांसर भी थी। और इनकी माँ का और उनके मौसी का जो है एक फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर बहुत ही फेमस थे, महबूब खान। आज भी महबूब खान स्टूडियो है, उनको आज भी लोग फिल्मी दुनिया याद करती है, उनसे जुड़े हुए थे और फिल्म बनाते थे। जब देश आजाद हो गया तो इनकी मौसी जो है, इनकी नानी जो है, निम्मी के लेकर के मौसी के साथ जो है ये बम्बई आ गई। बम्बई में इनका जान पहचान था और ये रहने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि उसी समय महबूब खान एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, अंदाज, जिसमें हीरो थे दिलीप कुमार, राज कपूर, नरगिस हुरैन थी। उसी की शूटिंग के देखने के लिए 1949 में यह चली गई। वहां पर नरगिस की माँ जिद्दन बाई बैठी हुई थी, वो भी बहुत पुरानी अदाकारा थी, डांसर थी, गायिका थी। तो राज कपूर ने, देखिए बार बार नाम आता है राजकुमार, लेकिन राज कपूर जो है जब जद्दन बाई को देखे तो उनका पैर छूने गए, वहीं पर निम्मी बैठी थी, देखे और उनको पसंद आ गया कि ये हीरोइन बनने के काबिल है। उसी समय फिल्म बरसात पर भी ये काम कर रहे थे राज कपूर। तो उसमें जो खुद हीरो थे, हीरोइन जो है नरगिस थी और एक अलग साइड हीरो जिसको बोलते हैं प्रेमनाथ थे। पर साइड हीरोइन जो है, सेकंड लीड हीरोइन जो है, उनको नहीं मिल रही थी। लेकिन इसको जब देखे तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, ये जो है सेकंड लीड में हो जाएगी।
सेलेक्ट कर लिया इन्होंने। पहले मैंने सब कुछ बता दिया है, थोड़ा सबरी बता रहा हूं। उसके बाद इनको जो है फिल्म बरसात में जो है राज कपूर ने प्रेमनाथ के अगेंस्ट में रोल दिया और 3 गाने इनके फरमाए। तुम्हारे दिल से न जाना, धोखा न खाना, दुनिया बड़ी है, जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मुझे बालमा तेरा इंतजार फिल्माए गए, जो कि बड़े सुपरहिट थे। मैंने गाने भी आपको सुना है, फिर भी सुन लीजिएगा आप लोग। उसके बाद जो है जब बरसात फिल्म सुपर हिट होती है खूब कमाई की। उसके बाद राज कपूर का जो है और हौसला बढ़ा। 1952 में एक फिल्म आन मनाई, वो पहली कलर फिल्म थी। इसमें फुल जो है हीरोइन जो है निम्मी रही। इससे भी पहले निम्मी ने कई फिल्मों में हीरोइन का काम किया है। उसके बाद जो है निम्मी जो है 1950 में 49 की तो बरसात थी, 1950 में जलते दीप पहली बार हीरोइन बनी। उसके बाद बावरा बना, उसके बाद आज मुकुट बना, ऐसे करके फिल्में बनी। और 1952 में जो है ये आन फिल्म बनी जिसमें दिलीप कुमार हीरो थे। और देखो मेरे चुनरी का रंग सखी धानी है, कौन कहे देना ये प्यार की निशानी है, मैं हूँ तेरे संग बलम तू। इसमें भी प्रेमनाथ साइड हीरो का रोल किए हैं और ये मेन हीरोइन थी। यह फिल्म जब बन रही थी आधे पर ही इसको प्रीमियम किया, तो निम्मी की मौत बीच में ही दिखा दी गई थी। तो लोगों ने कहा, प्रोड्यूसरों ने, कि भाई नहीं, निम्मी की मौत मत दिखाइए, फिल्म को आगे बढ़ाइए क्योंकि दर्शक उदास हो जाएंगे। यह फिल्म बनी और इसका जो प्रीमियम था वर्ल्ड वाइड लेवल पर इसको जो है प्रीमियम दिया गया था। लंदन में इसका प्रीमियम हो रहा था और लंदन के जो है रियल्टो थिएटर में हुआ प्रीमियम। इसमें एक एक्टर थे एरल लेजी थॉमस भी वहां पर मौजूद थे। इन्होंने निम्मी का जो रोल था देख करके बहुत प्रसन्न हुए और निम्मी का हाथ पकड़ करके चूमना चाहा, किस करना चाहा। निम्मी ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया और निम्मी समझ गई कि इनको बुरा लगा है। तो निम्मी ने कहा कि आई एम एन इंडियन गर्ल, मैं भारतीय लड़की हूं, मैं चुंबन नहीं दे सकती। आप सोचिए कि हाथ का चुंबन नहीं दिया तो मुंह का और होठ का चुंबन की क्या बात होगी। ऐसी ऐसी भी हीरोइनें हमारे यहाँ होती थी। उसके बाद जो है इंग्लिश वर्जन में भी फिल्म बनी और इसका नाम रखा गया था इंग्लैंड में, लंदन में, सेवेज प्रिंसेस नाम रखा गया था। इस पर अलग अलग देशों में भी अलग अलग बनी, लेकिन इंग्लैंड में जो था, लंदन में जो है सेवेज प्रिंसेस इस पर रखा गया। अब इसके बाद इन्होंने काम किया 1955 में उड़न खटोला में। मैंने पहले भी बताया कि आपको बहुत सी फिल्मों में काम किया। उसके बाद जो है तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी ना आई। 56 में बसंत बहार और 56 में ही राजधानी किया, 56 में ही भाई भाई किया, क्योंकि अब इनकी प्रोड्यूसरों की, डायरेक्टरों की लाइन लग गई कि जब मान रिश्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुलगुल, बार बार बाबा। फेमस हो गए आन फिल्म और बरसात से, तो लोग इनके दरवाजे पर कई कई दिन तक मतलब आते थे, इंतजार करते थे, पर उनको टाइम नहीं दे पाती थी। तो देखिए अभी जो है फिर 57 में आई अंजलि, फिर 58 आई सोनी महिवाल, उसके बाद 59 में आती है चार दिल चार राहें, और एक फिल्म 1963 में आती है मेरे महबूब। तो इनमें यह सुपर स्टार बनी। और दाग फिल्म का मैंने बताया, दाग फिल्म थी 1952 में, जिस फिल्म की वजह से दिलीप कुमार जो है अभिनय सम्राट ट्रेजडी किंग बने, उसकी हीरोइन शो मैंने आपको वीडियो बना दिया है दाग फिल्म पर। और उसके बाद क्या होता है कि
ये जो निम्मी थी इतने नरम दिल की थी कि जिसने इसकी मदद की थी, जिसने इसको अपने फिल्मों में महबूब खान ने लिया था, जो डायरेक्टर थे इसकी माँ और मौसी की जान पहचान वाले, उन्होंने 1957 में मदर इंडिया बनाई थी और फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए उसको विदेशों में भेजा था जहां फिल्म की प्रदर्शनी होती है। लेकिन वह फिल्म फेयर पुरस्कार में सिलेक्ट नहीं हुई और 30 लाख या 40 लाख उस फिल्म में खर्च किए थे और जब वो नहीं हुई तो यह हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। बर्बाद हो गए, बर्बादी के कगार पर आ गए और एक दिन को हार्ट अटैक हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। जब निम्मी को पता चला कि महबूब खान एडमिट हो गए, फिल्म फेयर में नहीं सिलेक्ट हुई। अच्छा, मदर इंडिया का गाना मैं आपको देता हूँ, बहुत खूबसूरत गाने हैं और बहुत पैसा कमाई है हिंदुस्तान में, लेकिन वर्ल्ड लेवल की फिल्म नहीं बन सकी। जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा। तो उसके बाद जो है निम्मी के पास जितने रुपए थे अपने दुपट्टे में इकट्ठा की और महबूब खान के मैनेजर के पास जाकर के सारे रुपए उनके टेबल पर गिरा दिया और कही कि महबूब खान की हालत ठीक नहीं है, क्योंकि चिंतित में थे, दिवालिया हो गए थे। ये अब पैसे रखिए, लेकिन महबूब खान साहब को न बताइएगा कि पैसे निम्मी के हैं। तो कहने मतलब आजकल तो लोग 2 रुपया देते हैं उसका जो है बड़े 10 जगह बखान करते हैं, पर इसने गुमनामी में उनको किया। अब इसकी एक जो गलती जो थी, या इसका कैरियर क्यों खराब हो गया, थोड़ा सा घमंड भी हो जाता है। जब फिल्मी दुनिया में आ गए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन ये हट करके रही और 1963 में राजेंद्र कुमार की फिल्म बनी मेरे महबूब। उसमें डायरेक्टर थे एस रावल। इन्होंने निम्मी को हीरोइन लिया। निम्मी ने कहा कि मैं इसमें लीड हीरोइन मतलब मेन हीरोइन का मैं रोल नहीं करूंगी, मैं साइड हीरोइन सेकंड लीड का रोल करूंगी और राजेंद्र कुमार की बहन बनूंगी। कहानी पढ़ने के बाद बहुत लोगों ने कोशिश किया कि नहीं मैडम आप बन जाइए, क्योंकि चली हुई थी, पर अपने जिद के आगे नहीं मानी। तब उसमें जो है साधना जो हीरोइन है उसका फोटो देखिए, उसको लिया गया और फिल्म सुपर हिट हुई और इनके भी जो किरदार थे ये भी हिट हुई। लेकिन उसके बचाए नौजवानों से अल्लाह बचाए नौजवानों से बाद इनका सितारा जो है डूबने लगा और फिर किसी भी डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने इनको मेन हीरोइन पर नहीं लिया। और उसके बाद 1965 में एक फिल्म बनी आकाशदीप, जिसमें हीरोइन थी नंदा। रोल इनका बहुत अच्छा था, लेकिन नंदा हीरोइन बनी। और 1985 में एक फिल्म बनी लव एंड गॉड। पर यह फिल्म इतनी अभिशापित थी कि जैसे ही इसका शूटिंग शुरू हुआ तैसे ही इसके हीरो गुरदत्त थे, उनकी मौत हो गई। फिर यह फिल्म जो है कुछ दिन रुक गई। उसके बाद इसमें लव एंड गॉड में मेन हीरोइन के बनी थी निम्मी। उसके बाद जो है फिर इसके जो डायरेक्टर थे उनकी मौत हो गई 71 में। उसके बाद जो है फिल्म इनकी पत्नी ने किसी तरह से एन केयर पढ़ करके मदद लेकर के फिल्म शुरू किया और संजीव कुमार को हीरो बनाया और संजीव कुमार की भी इसी फिल्म में मौत हो गई। ये अभिशापित फिल्म थी लव एंड गॉड। जैसे मैंने अभिशापित भूतिया बंगला बताया था, ये भी फिल्म अभिशापित थी और किसी तरह से कर धर करके मतलब डायरेक्टर साहब की मिसेज ने इसको रिलीज किया। लेकिन जो लोगों ने उम्मीद किया था मुगले आजम की तर्ज पर बनी थी, लेकिन यह कमाई नहीं कर पाई। वहीं से इनका कैरियर गुमनामी में चला जाता है। 1965 में इन्होंने यस रजा अली से शादी कर ली और शादी करने के बाद 2 फिल्में इनके हस्बैंड घूंघट के पट एक और एक फिल्म और कोई जोड़ी को लेकर बनाए, लेकिन दोनों फिल्में बन नहीं पाई। और फिर इन्होंने जब शादी कर लिया तो इनके जो है सास ससुर की बिना परमिशन से इन्होंने शादी किया था, लेकिन बाद में फिर सब एडजस्ट हो गया। इनके हस्बैंड ने कहा कि फिल्मों में काम नहीं करना और जिंदगी चलती रही दोस्तों। और लास्ट में 1907 में एस अली रजा की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यह गुमनामी में चली जाती है। कैसे जीवन काटा, कैसे नहीं काटा। इनको खाने पीने का, लोगों से मिलने का शौक था और 25 मार्च 1920 में
कोरोना की तरह बीमारी, क्यों कोरोना तो हो ही गया था, लेकिन उस समय टेस्ट वगैरह का तो कोई था नहीं, तो सांस लेने की तकलीफ हुई और उसके बाद 25 मार्च को यह दुनिया से चली गई, खाके सुपुर्द हो गई। और उस समय जो इनसे हमेशा मिलते थे, कोई मिलने नहीं गया, किसी तरह से 2-4 लोग इनके जनाजा को ले जा करके अब बॉम्बे में तो वहाँ जनाजा का वो है, वहाँ पर दफन कर दिए। तो यह खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।